अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा, आपके अपने चैनल फूड एंड डेकोरेशन में। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार खीर बनाने जा रही हूं। आपने बहुत सारी खीर खाई होंगी, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको खीर बनाना सिखा रही हूं, ये बहुत लजीज और एक हमारा रवायती तरीका है खीर बनाने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देगचा लिया, उसमें 4 कप पानी डाल दिया। उसको गर्म कर रही हूँ मैं तेज़ आंच के ऊपर, और उसके अंदर मैं 2 से 3 इलायचियाँ डाल दी। पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल मैंने लिए हैं 1 कप। 1 कप चावल को मैंने, आप धो के उसको डिग्राइंड कर सकते हैं, और उसको बग़ैर धोए पहले उसको हल्का हल्का ग्राइंड, मतलब जैसे धरधरे से चावल होते हैं उस तरह से आप उसको पीस के फिर उसको 2 पानी में धो लें, और उसको आप इस पानी के अंदर डाल दें। जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे चावल भी तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 किलो दूध मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये दूध हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, तकरीबन 1.5 किलो। साथ ही इसके अंदर 1.5 कप चीनी हम शामिल करेंगे, वो आप शामिल कर दें इसके अंदर। अब इसको हल्की आंच पे पकने दें। इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने पकाया है। ये अब चावल अच्छी तरह से गल गए हैं और दूध भी देखें हमारा काफ़ी थिक हो गया। अब हमने इसमें मलाई डालनी है। मलाई आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसके लिए क्रीम का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घर की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हल्की आंच पे इसको होने देंगे। ये क्रीम पिघलेगी आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, इसकी जो हमने मलाई डाली थी वो देखो डिज़ोल्व हो गई है, और ये बहुत ठीक अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। खोपरा मैं लास्ट में डालूँगी, बिल्कुल जब उतारने लगूँगी उस टाइम डालूँगी। अब ये हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, आप ये देख सकते हैं। अब इसमें मैं खोपरा डालूँगी 3 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार है। ये हमारी खीर तैयार है। आप इसको डिश आउट करके पेश करें, और इसको ठंडा कर लें। खीर क्योंकि ठंडी होकर बहुत मज़ा करती है। और चीनी की मिक़दार जब मैंने इसके अंदर 1.5 कप मैंने इसके अंदर डाला था, तो आप अपने हिसाब के मुताबिक, क्योंकि चीनी कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, आप डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी खीर तैयार है। आप इसको एंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर